काल रत्न का अभिशाप। बहुत समय पहले मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त नामक एक पराक्रमी राजा शासन करता था। उसकी वीरता और बुद्धिमत्ता की कहानियां पूरे आर्यावर्त में गूंजती थीं। राजा के पास अपार धन दौलत थी, लेकिन उसके खजाने में एक रहस्यमयी रत्न था जिसे काल रत्न कहा जाता था। यह रत्न न केवल दुर्लभ था, बल्कि इसके बारे में यह भी कहा जाता था कि इसमें अद्वितीय शक्तियां थीं। किंतु इस रत्न पर एक भयानक श्राप था। यह रत्न राजा को देवताओं ने नहीं, बल्कि एक धोखे से मिला था। सालों पहले चंद्रगुप्त ने एक तपस्वी के पास इस रत्न के बारे में सुना था। वह तपस्वी इसे किसी विशेष पूजा के लिए उपयोग कर रहा था, किंतु लालच में आकर राजा ने उस तपस्वी से धोखे से लिया और रत्न को अपने खजाने में रख लिया। मरते समय तपस्वी ने राजा को श्राप दिया, यह रत्न तुम्हारे वंश और राज्य का सर्वनाश करेगा, इसे त्याग दो, अन्यथा यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल सिद्ध होगी। श्राप को राजा ने हंसी में उड़ा दिया, लेकिन इसके कुछ महीनों बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा के सेनापति और एक के बाद एक सैनिक बीमार पड़ने लगे। खजाने में गुप्त दरवाजों के पास सैनिक लापता होने लगे। लोग कहते थे कि रात को खजाने के पास से अजीब सिसकियों और रोने की आवाजें आती थीं। राजा ने इसे अफवाह समझा और अनदेखा कर दिया। एक रात राजा को सपना आया। उसमें तपस्वी की आत्मा दिखाई दी, जो भयंकर रूप धारण कर कह रही थी, काल रत्न को त्याग दो, अन्यथा अंधकार तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का अंत कर देगा। सुबह उठकर राजा चिंतित हो गया, लेकिन अपने अभिमान के कारण उसने इसे महज डर समझा। कुछ दिनों बाद महल के सबसे वफादार मंत्री महादेव राजा के पास आए। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे एक आर्षी का संदेश मिला है। वह कहते हैं कि इस अभिशाप का अंत केवल हिमालय की एक प्राचीन गुफा में जाकर हो सकता है, जहां देवी दुर्गा का वास है। यदि आप काल रत्न को वहां अर्पित कर दें तो यह श्राप समाप्त हो सकता है। राजा ने बहुत सोच विचार के बाद इस यात्रा का निर्णय लिया। उनके साथ केवल मंत्री महादेव और 10 सैनिकों का दल था। रास्ता खतरों से भरा हुआ था। घने जंगलों में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। एक रात उनका शिविर अचानक किसी अदृश्य शक्ति से कांपने लगा। एक सैनिक ने काल रत्न को छूने की कोशिश की और अगले ही पल वह आग की लपटों में घिरकर गायब हो गया। सभी भयभीत हो गए, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। गुफा का रहस्य। हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद राजा और उसका दल हिमालय की उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंचा। गुफा के द्वार पर एक शिला पर लिखा था, जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा उसे अपने पापों का सामना करना होगा। मंत्री महादेव ने राजा को सावधान किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने साहस दिखाते हुए प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधकार था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें दीवारों पर अजीब चित्र दिखाई दिए, युद्ध, रक्तपात और एक विशाल रत्न जो अंधकार में चमक रहा था। अचानक गुफा में एक भयानक गर्जना गूंज उठी। एक काली आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह तपस्वी की आत्मा थी। उसने क्रोधित स्वर में कहा, तुमने मेरे तप को भंग किया और इस रत्न को चुराया। अब अपने पापों का दंड भुगतो। गुफा की जमीन हिलने लगी। राजा के सैनिक डर से भाग गए, लेकिन चंद्रगुप्त अडिग खड़ा रहा। उसने तपस्वी की आत्मा से क्षमा मांगी और काल रत्न को देवी दुर्गा के चरणों में रखने की प्रार्थना की। जैसे ही उसने रत्न को जमीन पर रखा, देवी दुर्गा का दिव्य स्वर गूंजा, तुमने अपने पाप स्वीकार किए और अपने अहंकार का त्याग किया। अब यह श्राप समाप्त होगा, लेकिन याद रखना, लोभ और अधर्म का अंत सदा विनाश ही होता है। रत्न देवी की मूर्ति में विलीन हो गया। गुफा का अंधकार छंट गया और उजाला फैल गया। राजा ने राहत की सांस ली। चंद्रगुप्त ने अपने राज्य लौटकर न्याय और धर्म का पालन करते हुए शासन किया। किंतु कहा जाता है कि काल रत्न का अभिशाप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। कुछ संत कहते हैं कि वह रत्न आज भी हिमालय की किसी गुफा में छिपा हुआ है, और जो भी उसे पाने की कोशिश करेगा उसे वही श्राप झेलना पड़ेगा।